गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। मैं थोड़ी सी डाउन थी क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने जो मेंशन करा था कि तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो ठीक नहीं हुई थी, थोड़ी सी वर्स हो गई थी। पर कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गई मैं, बस गले में थोड़ी तकलीफ़ है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं रेडी हो गई और आज मैं जा रही हूँ थाईलैंड। मैं आपको थाईलैंड जाके आपके साथ मिलती हूँ। यहाँ पे जो ऑडियो थे उसमें थोड़े से इश्यूज थे, थोड़े नॉइज़ आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। और वही बता रही थी कि कितने घंटे की फ़्लाइट है और कितने बजे पहुँचूँगी। यही सब अपडेट देने के बाद मैं घर से निकल गई थी। बस आते हैं यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि कैब आती है। बस में हम बहुत सारे क्रू साथ में चले जाते हैं। बस का एक टाइमिंग होती है, आप अपने फ़्लाइट के टाइम के हिसाब से वो बस लो जो आपको आपके रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँचाएगा। और अभी हम थाईलैंड पहुँच गए हैं। शाम हो चुकी थी और मैं जल्दी निकल गई। मैंने बस चेंज कर लिया था, मैं आके मेकअप रिमूव करूंगी क्योंकि थोड़ा वॉक करके जाना है। यहाँ पे ये जो होटल है ना, दिस लाइक अ रिजॉर्ट, और ये काफ़ी बड़ी है। बग्गी लेना पड़ता है होटल के एंट्रेंस तक पहुँचने के लिए, और वो ही करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। एंट्रेंस पहुंचने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ पे एक 7-Eleven है और आजू बाजू में बहुत सारे रेस्टोरेंट, मसाज प्लेसेस, नेल प्लेसेस हैं। मैं जा रही हूँ 7-Eleven और यहाँ पे बग्गी के लिए वेट करी थी मैं। फाइनली बग्गी आ गई और ये बग्गी है। 3-4 मिनट में ही पहुँच जाऊँगी मैं। फिर वॉक करते हुए जाऊँगी 7-Eleven। हम में से बहुत लोग आके यहाँ पे मसाज भी लेते हैं और कोई लोग 7-Eleven जाते हैं, वापस आते समय कहीं भी रेस्टोरेंट से खाना लेके आ जाते, नहीं तो बैठ के भी खाना खा सकते हो। मैं लेके आना प्रेफर करती हूँ, फिर आराम से नहा धो के फ्रेश होके मैं होटल रूम में बैठ के खाना खाती हूँ। ये एक हैंड क्रीम मैं पहली बार जब आई थी तब लेके गई थी और ये इतनी अच्छी है कि मैंने इस बार 2 खरीद लिया। फिर चलो वॉक करते हुए मैं जा रही हूँ। यहाँ पे सारे दुकानें जो दिख रहे हैं और ये स्कूटी जो दिख रहे हैं, ये भी आपको रेंट पे मिल जाती है कहीं आपको दूर जाना है तो। एंड फाइनली आई एम बैक। अभी मुझे मेकअप रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आई टेक शावर। फिर मैं खाना लेके आई थी मैंगो स्टिकी राइस, वो खा के और सो जाऊंगी। कोई होटल रूम में जो ये लाइट का स्विच है, इसके साथ मैं थोड़ी स्ट्रगल करती हूँ। यहाँ पे भी वही किया एंड देन इट टुक मी अ व्हाइल टू फिगर आउट। उसके बाद मैं नहाने के बाद खाना खा लिया था, उसका क्लिप नहीं लिया बिकॉज आई वॉज टू हंग्री एंड देन आई एम गोइंग टू बेड। ये रोल ऑन जो है ये मैं अभी लेके आई एंड आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, देखती हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हेडेक के लिए यूज़ किया जाता है शायद से। थाईलैंड में ये सब चीज़ें बहुत फेमस है। वो जो सूंघने वाली आती है ना डिब्बी, मेरे पास वो भी एक है, पर इस बार मैंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि उसकी आदत लग जाती है ना फिर। एंड देन अगर आपको कोई इश्यूज़ नहीं है तो बेमतलब का यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी मुझे थोड़ी सी हेडेक हो रही थी, सो आई वॉज थिंकिंग कि इफ़ इट हेल्प्स एंड इट डिड हेल्प। आई स्लेप्ट रियली वेल। देन सुबह मैं उठ गई। अभी सुबह बाहर कुछ इस तरह के मौसम है, आपको दिख रही है शायद से। अभी 6:30 बज रहे थे। ये रिजॉर्ट काफ़ी बड़ी है, आपको दिख रही है, और यहाँ पे आपको जो दिख रही है दैट्स द रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने जूम किया। और अभी वहीं पे जाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इसके लिए भी बग्गी लेनी पड़ेगी बिकॉज इट्स क्वाइट बिग। और मैंने ना सुबह उठ के नहा लिया और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था, तो मुझे हेयर ड्राई करना पड़ेगा। हेयर वॉश इसलिए क्योंकि कहीं कहीं जगह पानी अच्छी होती है, तो एक टाइम था जब मैं कोशिश करी थी कि अबू धाबी में जितना कम हो सकते हैं उतना कम हेयर वॉश करूं, बट आजकल मैं अबू धाबी में भी हेयर वॉश कर लेती हूँ। रीज़न बीइंग कि बाहर हेयर वॉश करने से जब मैं अभी बन बनाऊंगी, फ्लाइट के लिए जाऊंगी, तब मेरे हेयर बहुत ज़्यादा अनरूली होती है और बन बनाने से इधर उधर से निकलती रहती है एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। और इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा था क्योंकि कहीं और भी हेयर वॉश करोगे तो पानी बदलती रहेगी, और ये मैंने गिरा दिया। और पानी बदलने की वजह से हेयर फॉल भी होगा थोड़ा सा, पर साथ में हेयर बहुत ज़्यादा फिजी हो जाती है कभी कभार, जैसे यहाँ पे हुआ था। मेरे हेयर इतनी फिजी हो गई थी जब मैं बन बना रही थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा जेल लगाना पड़ा। हालांकि मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, पर वो भी आपके स्कैल्प को ऑयली करती है। अभी जो मेरा रूटीन है वो आपके साथ मैं थोड़े दिन में शेयर करूँगी। आप लोग पूछे थे मुझे क्योंकि मैंने हेयर केयर रूटीन में कुछ चेंजेस करे हैं, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे आपके हेयर इतने अच्छे थे अभी क्या हो गया। मेरे हेयर छोटे थे, अभी लंबे हो गए, एंड दिस इज़ माई नेचुरल हेयर टेक्स्चर। मैं पहले बोटॉक्स कराती
कराई थी और अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ। एंड फाइनली जब मैं घर आई तो आई मेट विथ माई एक्स, और एक्स से मिलके किस को थोड़ी सी ऐसी होती है, एक वियर्ड सी फीलिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन कैसी होती है, पर शायद से मेरे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं इसलिए मेरी फीलिंग थोड़ी अलग है। और मैं जब भी एयर एशिया देखती हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे रुक जाती हूँ और मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया होता है। मैं पुराने दिन में वापस चली जाती हूँ कभी कभार। सो येस गाइस, आई हैव हैड गुड मेमोरीज। और मैं जब भी कोई एशियन कंट्री में जाती हूँ, मलेशिया, थाईलैंड, आई कीप ऑन सीइंग एयर एशिया एंड आई कीप ऑन बीइंग नॉस्टैल्जिक एंड कीप ऑन गोइंग बैक टू माई ओल्ड टाइम्स, गुड ओल्ड डेज, यू नो। चलो अभी मैं वापस आ गई थी और मेरे को ना वहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज बगी की वजह से हमें 15 मिनट पहले जाना पड़ता है जो यूजुअल टाइमिंग है, और वो मेरे दिमाग से निकल गया था। सो आई वाज रनिंग लेट और इसलिए मैंने फिल्म नहीं करा। अभी वापस आके मैं देखी कि संगीता घर पे है और हम दोनों साथ में खाना बनाने लगे। कभी कभार होता है जब मैं वापस आती हूँ ना, मैं इतनी खुश होती हूँ, हालांकि मैं टायर्ड होती हूँ पर फिर भी वापस आके मैं इतनी खुश होती हूँ, स्पेशली अगर उसके बाद मेरे 2 दिन छुट्टी है ना, तो मेरे में इतना एनर्जी आ जाती है कि मैं खाना वाना बना लेती हूँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ और फिर जाके मैं सोती हूँ। पर वही जब मैं लेओवर के लिए जाती हूँ तब फ्लाइट ख़त्म होते ही मेरा सिस्टम शट डाउन हो जाती है लिटरली, और उसमें मेरी कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब जैसी फ्लाइट ख़त्म हो जाती है माई सिस्टम ऑटोमेटिकली विल गेट शट डाउन कम्प्लीटली। समटाइम्स इट क्रैशेज ऑल्सो, मतलब मैं सुन रही हूँ पर मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा भी होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है या काम जो कर रहे हो वो उसका आवर्स एक है वो ख़त्म हो जाती है, आपके भी सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाती है? कभी कभार ये अच्छा भी है पर आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम, पर अगर आपके पास कंट्रोल है सो इट्स ओके। अभी देखो हम खाना खा लिए थे, कैंडल जला दिए, फिर हम मूवी भी देख रहे थे और थोड़ी देर में हम सो गए थे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मैं आपके साथ मिलूंगी फिर से। बाय, टेक केयर।